हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ वर्ल्ड। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब 1 से 2 बुक पढ़ करके हज़ारों लोग नौकरी पा लेते थे। BPSC भी पास करते थे, बिहार दरोगा निकाल लेते थे, बिहार पुलिस, रेलवे, SSC और भी बहुत सारी परीक्षाएं हैं जो केवल 1 से 2 बुक पढ़ करके निकल जाती थी। हज़ारों लोग ऐसे हैं जो नौकरी पा चुके हैं केवल 1 बुक पढ़ करके। तो कौन सी बुक है वो आपको भी पता होगा। खास करके रेलवे वाले छात्रों के लिए काफ़ी क्रेज था उस बुक को लेकर के, बिहार दरोगा के लिए भी, बिहार पुलिस के लिए भी। तो कौन सी वो किताब है आपको पता होगा। अगर आपको पता है तो मुझे बताने से पहले आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा कि कौन सा बुक है वो, ठीक है। और पता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए वो बुक है, देखिए ये ब्लू वाली बुक। आप जनरल कंपटीशन का नाम सुनते ही जैसे ही आपके माइंड में जनरल कंपटीशन का आता है सोच, तो आपके माइंड में साथ ही साथ इस बुक का भी सोच जरूर आता होगा। इस बुक का जो फिगर है वो माइंड में आता होगा कि जनरल कंपटीशन तैयारी करेंगे तो हमको लूसेंट का सामान्य ज्ञान पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन आजकल क्या है, आजकल ट्रेंड बदल चुका है। आप बिहार दरोगा का क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन का जो है लेवल वो बदल चुका है। तो क्या ये बुक जो है आज के डेट में लाभदायक नहीं है? क्या बिहार दरोगा के छात्रों को, बिहार पुलिस के छात्रों को, या BPSC जो प्री में बैठने वाले हैं 68वीं 69वीं प्री में, तो क्या उनको, या जो रेलवे की तैयारी करते हैं, क्या उनको ये लूसेंट की बुक नहीं पढ़नी चाहिए? खास करके मैं बिहार दरोगा और पुलिस की बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी वैकेंसी आने वाली है। तो क्या उनके लिए ये बुक एकदम लाभदायक नहीं है? इसको साइड में रख देना चाहिए, NCERT उठाना चाहिए? तो इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे। और देखिए दोस्तों, साथ ही साथ अगर इस बुक का बात करते हैं तो ये बुक जो है, इस बुक से भी हम लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। बहुत सारे हज़ारों स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस दोनों बुक को पढ़ करके अभी नौकरी कर रहे हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट पर नौकरी कर रहे हैं। तो क्या इन दोनों बुक को नेगलेक्ट करना चाहिए आज के दौर में? तो देखिए दोस्तों, आपने अगर बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक देखा होगा तो आप उसमें देखे होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके लेवल थोड़े हाई हैं, ठीक है, जो कि लूसेंट से बाहर से क्वेश्चन है। लेकिन 50 से 55% क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस दोनों बुक को अगर पढ़ लिया जाए तो आपका 55% क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। अगर इस दोनों बुक को पढ़ लेंगे तो 55% क्वेश्चन जो है दरोगा का प्री का क्वेश्चन वो आपको बन जाएगा। तो बात आती है कि रिजल्ट कितने परसेंट पर होता है। अगर 55% क्वेश्चन अगर इस बुक से बन जाए तो रिजल्ट कितने परसेंट पर होता है बिहार दरोगा में? तो अगर देखें तो दोस्तों, पिछला साल का अगर कट ऑफ देखें तो 72% यानी कि 144 नंबर जो है उस पर UR का रिजल्ट प्री का हुआ था पिछले बार का अगर देखा जाए तो प्री का रिजल्ट अगर 144 पे हो रहा है और अगर इसमें से हमको 110 नंबर के आसपास आ रहा है, यानी कि 55 क्वेश्चन अगर हमको लूसेंट और SPD में से आ रहे हैं। मैंने मिलाया भी था, मैंने पिछले 2 साल का क्वेश्चन बैंक से मिलाया है क्वेश्चन, और मैं लूसेंट और SPD को बहुत बार पढ़ चुका हूँ। तो लूसेंट और SPD से अगर क्वेश्चन अगर उसमें आ रहे हैं क्वेश्चन बैंक में, अगर लूसेंट SPD क्वेश्चन है तो मैं देख करके समझ जाऊँ कि ये लूसेंट SPD में आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैंने 2 साल का मिलाया है। तो लगभग 50 से 55% क्वेश्चन डायरेक्ट लूसेंट और SPD किताब से आते हैं। तो अगर आपको 50% क्वेश्चन अगर एक ही किताब से, 55% क्वेश्चन अगर एक ही किताब से आ रहे हैं तो आपके पास बच गया कितना? 15 से 17%। तो 15-17% के लिए आपको दूसरा किताब पढ़ना है। तो क्या आप जो इस बुक को नेगलेक्ट कर रहे हैं, इस बुक को साइड कर रहे हैं, क्या आपके लिए सही है? जिस बुक से 50 से 55% क्वेश्चन आते हैं, अगर उसी बुक को आप नहीं पढ़िएगा तो आपको दूसरा बुक में ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इस बुक में अगर आप पढ़े हुए हैं तो आपको कम मेहनत में अच्छा ज़्यादा याद हो सकता है। लेकिन अगर आप दूसरा बुक को उठाएंगे, कोई नई बुक को उठाएंगे, तो आपको ज़्यादा मेहनत लगेगा। और ये बुक प्रमाणित है एकदम, ठीक है, ये एकदम वेरीफाइड बुक है कि इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इतने अच्छे ढंग से लूसेंट में कवर किया गया है सभी चीज़ों को। अगर आप NCERT पढ़े होंगे, मैंने ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सबका NCERT 6 to 12 तक पढ़ा है। तो अगर NCERT पढ़े होंगे तो आपको NCERT का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि डार्क में दिया रहता है, तो वो आपको लूसेंट में डायरेक्ट वही लाइन देखने को मिल जाएगा। मैं एग्जांपल भी दे सकता हूं, लेकिन आप लोग NCERT खुद से पढ़ के देखिएगा कि जो NCERT का इंपॉर्टेंट लाइन लगेगा कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो क्वेश्चन आपको लूसेंट में, वो लाइन आपको लूसेंट में एकदम हूबहू वही लाइन देखने को मिलेगा।
यानी कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लूसेंट का जो एनसीईआरटी का जो सार है वो भी लूसेंट काम करता है, और भी बहुत बातें हैं। तो देखिए, आपको लूसेंट जो है, लूसेंट और एसपीडी ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। साथ ही साथ एक्स्ट्रा में आपको घटना चक्र ले लीजिए, घटना चक्र पूर्वावलोकन ले लीजिए, लेकिन ये दोनों आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि इस दोनों बुक को आप साइड कर दीजिए, मैं कभी नहीं कहूँगा, क्योंकि जिस बुक से पतली पतली बुक है दोनों, अगर इस दोनों बुक से, ये दोनों बुक से अगर 55% क्वेश्चन दरोगा के सॉल्व हो रहे हैं तो आपको इस बुक को ज़रूर पढ़ना चाहिए। मैं बार बार कहूँगा कि इस बुक को पढ़िए, ठीक है। और इस बुक के अलावा अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो दृष्टि क्या बोलते हैं, घटना चक्र बोलते हैं, घटना चक्र का आप पूर्वावलोकन ले लीजिए। 5 बुक आते हैं पूर्वावलोकन में, ठीक है। तो पाँचों बुक को आपको पढ़ना है। कौन कौन से आते हैं? तो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, और उसमें साइंस भी आते हैं पूर्वावलोकन में, तो वो ले सकते हैं। उसमें क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छा रहता है। तो लेकिन ये दोनों बुक को आपको करना है, ठीक है। तो इसी के लिए आज मैं वीडियो बनाया था कि क्या आपको लूसेंट और एसपीडी छोड़ देना है? तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। लूसेंट एसपीडी के बिना सोच भी नहीं सकते हैं कुछ भी, ठीक है। सबका जो बेस है वो लूसेंट ही है। लूसेंट आप पढ़ने के बाद आपने देखा होगा कहीं भी आप कोई भी बुक पढ़ते हैं तो कहते हैं कि ना ये क्वेश्चन लूसेंट में हम पढ़े थे, यानी कि लूसेंट जो है सभी का बेस है। ये बुक आप पढ़ लीजिए, 3-4 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए, और साथ ही साथ आप दूसरा क्वेश्चन बैंक भी बनाइए, साथ में आप घटना चक्र पढ़िए। घटना चक्र में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, अब ये पढ़े रहेंगे तो आपको उसका 70% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।